अब रिज्क मिल रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ याद सैयदा है या इस याद से मैंने कुछ हासिल करना है? हमारी तरह लोग थे, कुछ मौला अली के मददगार बने और कुछ वो थे जो अली इब्न अबी तालिब के घर पे आग लेकर आए। अच्छा, ये नहीं कि कुछ ने रसूल की बातें सुनी थी, कुछ ने नहीं सुनी, सब ने सुनी। यानी जब दरवाजे से गुजरते थे झुक के सलाम करते थे, सबको पता था कि बेटी के एहतराम में खड़े हो जाते हैं। यानी ये नहीं कि कोई फजीलत छुपाते थे, घरों में बातें होती थी, सबको पता था। सबके सामने कहा फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, मेरे जिगर का टुकड़ा है। यानी पूरे मक्के और मदीने में अगर कोई बीबी जाहिदा थी, आबिदा थी, फाजिला थी, आलिमा थी, वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा थी। कुरान की तफसीर बयान किया करती थी। खवातीन अगर अहकाम पूछना चाहती थी तो किसके दर पे जाती थी? यानी सहाबियात अगर किसी के दर पे जाती थी तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा थी। यानी इल्म के एतमार से किसी से पोशीदा नहीं थी। तभी कहते हैं दुश्मन ने जब प्लानिंग की कि अली के घर पे हमला करना है, तो दुश्मन की प्लानिंग में सैयदा तो थी नहीं। यानी उनके जहन में भी ये नहीं आ सकता था कि जो बीबी कभी घर से नहीं निकली, नाबीना घर जाता है तो अपने वालिद गिरामी को यह कहती है कि बाबा अगर वो नहीं देख रहा तो क्या हुआ, फातिमा तो देख रही है। ये सारे फदाइल उम्मत में मशहूर थे कि ऐसी जाहिदा बीबी हैं। तो किसी ने यह तसव्वुर भी नहीं किया था कि हम दरवाजे पे जाएंगे तो ये बीबी आएंगी। यानी ये किसी की प्लानिंग में नहीं था, एक तसव्वुर बनाया हुआ था सैयदा के लिए कि दरवाजा खटखटाएंगे, बच्चे आएंगे या कुछ और होगा और हम अली इब्न अबी तालिब को बड़ी आसानी से लेकर चले जाएंगे। ये तो किसी ने सोचा नहीं था कि ये बीबी मस्जिद में आएगी हक मांगने के लिए। ये तो किसी ने सोचा नहीं था कि ये बीबी दरवाजे पर आएंगी। मतलब बिल्कुल ऐसे है कि जो मदीने में रहने वाले शिया थे, अहले बैत के चाहने वाले थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अली की बेटी और बाजार में आएगी, अली की बेटी दरबार में आएगी, अली की बेटी खुतबा देगी और यजीद से मुखातब होकर बातें करेगी। ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था ना। तो यहां पे दिफाए विलायत में सैयदा जब कदम आगे बढ़ाती हैं कि मतलब जब विलायत खतरे में आती है तो सिर्फ मर्दों पर वाजिब नहीं है, हिफ्ज़ विलायत और उस विलायत की हिफाजत में अगर कोई पेश है वो औरतें हैं। ये अल्लाह ने औरत का मकाम रखा है। लेकिन सवाल यह है कि कुछ लोग सब कुछ सुनने के बाद भी दुश्मन बन रहे हैं। ये नहीं कि अली की फजीलत अमीर शाम पे आया नहीं थी, तल्हा और जुबैर पे आया नहीं थी। आला तरीन शख्सियतें जो जंग जमल में आई, एक तरफ अली इब्न अबी तालिब, एक तरफ मसलन नबी की ज़ौजा है। तो भाई उम्मती तो परेशान होगा कि नहीं होगा? उम्मती के लिए दामाद का भी वही एहतराम है, अज़वाज का भी वही एहतराम है, जिनके लिए कुरान कहे कि ये तुम्हारे लिए माओं के बराबर है। उम्मत क्या करे? मसलन अगर मौलवी आपस में लड़े तो बात बनती है, लेकिन आम बंदा कहेगा कि ये भी मौलाना मोहतरम है, ये भी मौलाना मोहतरम है, मैं किसके पीछे जाऊं भाई? दोनों एक मैदान खड़ा कर दें, मैदान जंग खड़ा कर दें, इसके लिए भी मशहूर हो अदब करना है, इसके लिए भी मशहूर हो अदब करना है, दोनों काबिल एहतराम है। और कुरान की आयतें दोनों के लिए बोले हैं। कभी आए इन्नमा युरिदुल्लाह, कभी कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कभी अज़वाज के बारे में आयतें आ जाएं कि ये उम्महातुल मोमिनीन है। तो जाहिर जो बेचारा मुसलमान है, 5 वक्त का नमाजी मस्जिद में जाता है और 2 लश्कर लग जाएं तो वो तो परेशानी में किस लश्कर में जाऊं? एक तरफ नबी की बेटी, एक तरफ नबी का दामाद, दूसरी तरफ भी बड़े जलील कद्र शख्सियत हैं ना उस जमाने के मुसलमान के लिए, क्योंकि जंगों में साथ, मैदानों में साथ, फुतुहात में साथ, किसी ने माल कुर्बान किया, किसी ने बच्चे कुर्बान किए, सारे साथ साथ हैं। मसला है नबी की रहलत के बाद, जब तक रसूल है तो शेर व शिकर है, उस वक्त तो कोई मसला ही नहीं। जुबैर अली के चेहरे को देख रहा है,
कुछ अली को बखन बखन कह रहे हैं। अली के चेहरे को क्यों का नबी आपने फरमाया अली के चेहरे को देखना इबादत है। ये वाहिद चेहरा है जो कभी बुतों के सामने झुका नहीं है। जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र इबादत है। जिक्र करते थे मौला अली का। ये सही बात है जो बरादरान अहले सुन्नत कहते हैं कोई झगड़ा नहीं था। वाकई कोई झगड़ा नहीं था, सारे साथ साथ थे। मसला है रसूल खुदा के बाद, रसूल के बाद खुलफा बने, दूसरे खलीफे को भी मारा गया, तीसरे खलीफे को भी मारा गया, हज़रत अली को मस्जिद में शहीद किया कर दिया गया। फिर आते हैं जंगे सिफ़ीन। अब जो लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, क्या हो गया उस मुआशरे के मुसलमान को कि अपने खलीफे को कत्ल करने चला। हम आज तो कसीदे बयान करते हैं, वो खिलाफत राशिदा के हों या हम शिया विलायत अली रज़ी की बात करें, तो वो मुआशरा कैसा था? एक ऐसा मुआशरा जो खलीफा कुश बना, खलीफे को कत्ल करने लगा। यानी पहली खिलाफत से हटें और दूसरी खिलाफत, तीसरी खिलाफत, चौथी खिलाफत, और इमाम हसन को पांचवी खिलाफत भी माना जाता है, खिलाफत राशिदा में लाता है। यानी एक भी ऐसा खलीफा नहीं जैसे हम ये बोलें कि अमेरिका ने आके मारा था, मुसलमानों ने मारा, कलमा पढ़ने वालों ने मारा। और ऐसा भी नहीं कि एक बंदे ने मारा। तीसरी खिलाफत में देखें पूरे मुसलमानों का एक हुजूम है, यहां तक कि ज़ौजा बचाना चाहती हैं और उनकी उंगलियां तक काट दी जाती हैं। एक अजीब सा मुसलमानों में। तो ये इख्तलाफ सिर्फ आज का नहीं है। अगर आदमी तारीख पढ़े उस जमाने के मुसलमानों के एहतराम को क्या हुआ। आज का मुसलमान सदियों के बाद नारे मारता है, लेकिन उस जमाने का मुसलमान, और ये भी बात नहीं कि दूसरी खिलाफत तीसरी खिलाफत, अली जैसे इमाम को भी शहीद कर दिया गया। बात सिर्फ असहाब की नहीं है, बात सिर्फ औलाद की नहीं है, मतलब असहाब को भी कत्ल किया, औलाद को भी कत्ल किया। और बाज वाकयात में अगर अज़वाज को देखा जाए तो उनमें से भी किसी को कत्ल कर दिया गया। और ये कौन है? मोहम्मद की उम्मत के कलमा गो, कलमा पढ़ने वाले। तो असल जो कुरान इंसान को समझाना चाहता है कि 70% ऑफ कुरान जो है वो जिक्र बनी इसराइल है, कि युज़ब्बिहून अब्नाअहुम व यस्तहयून निसाअहुम, कि बनी इसराइल की उम्मतें या फिरऔनी अपने बच्चों को कत्ल किया करते थे। हजारों की तादाद से ज्यादा अंबिया को कत्ल किया गया। कभी नाक़े साले को कत्ल किया, कभी हजरत यहया का गला काटा गया, कभी इतने मोजज़ात दिखाने के बाद भी गौशाला परस बन गए कि हजरत मूसा ने यद बैजा, कभी लकड़ी से इज्तिहा को बनाना, कभी समंदर को जमीन में बदल देना। और उसके बाद भी जब वादना मूसा सलासीन लैलतमन्ना बेअशर जब कोहे तूर पे जाते हैं तो हजरत हारून को उम्मत छोड़ देती है, गौशाला परस बन जाती है। और नबी फरमाते हैं अस्साउ बिस्सा, जो जो उम्मत बनी इसराइल ने किया वो मेरी उम्मत करेगी। या रसूल अल्लाह, बनी इसराइल ने अंबिया को कत्ल किया। आपने कहा या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा, आप मेरे लिए ऐसे हो जैसे हारून मूसा के लिए थे। अल्लाह ला नबी बादी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो या रसूल बनी इसराइल ने अंबिया को कत्ल किया, आपके बाद तो कोई नबी नहीं। फरमाया नहीं, ये नबी ज़ादों को कत्ल करेंगे, काम तो वही करेंगे ना। अशराफ उम्मत, आलिम उम्मत, लक़ब है आले मोहम्मद का ना, आलिम उम्मत है ना, उम्मत के, और उनके आल को कत्ल करेंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बनु इसराइल ने किया। मूसा की गैबत 40 दिन की थी, यानी पर्दे गैब में गए मूसा। कितने दिन के लिए? 40 दिन के लिए। कितने मौजज़े देखे उम्मत ने, फिरौन से बचाया, इज्तिहा बनाया, हाथ में नूर दिखाया, कोहे तूर पे जाके अल्लाह से कलाम करवाया, कभी मन उतर रहा है, कभी मनो सलवा उतर रहे हैं, इतने मौजज़े। लेकिन थोड़ी देर के बाद उम्मत क्या बन जाती है? वहीं पे पलट जाती है, मतलब उसी जहालत में चली जाती है जिस जहालत से इसको मूसा ने क्या किया था, निकाला था। गौशाला परस्त मैं कई मजालिस में बयान कर चुका हूं। कभी जब तक आप तारीख में सोचेंगे नहीं, हिदायत नहीं मिलेगी। तभी का तफक्कुर साआ,
अफ़ज़लु मिन 70 सना इबादह। कुछ कहते हैं 1 घंटे का सोचना, लेकिन हम कहते हैं ना फ़ी हाज़िहि साअ व फ़ी कुल्लि साअ। कुछ तर्जुमा ये करते हैं इस घंटा नहीं, कहते हैं इस घड़ी और हर घड़ी। अत्तफ़क्कुरु साअ, 1 घड़ी का सोचना 70 साल की इबादत से अफजल है। बिन सोचे जो जिंदगी होती है ना, 70 साल बिन सोचे जिंदगी गुजर जाती है। मैं क्या पहन रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं, मैं किससे रिश्ता बना रहा हूं, मैं किससे दोस्ती कर रहा हूं, मैंने किसको अपना इमाम बनाया, मैंने किसे आदी बनाया। कई जनाजे ऐसे हम दफन करके आते हैं, 5 मिनट सोचते नहीं है कि मैंने भी इस कब्र में जाना है। कई बच्चों की विलादत को देखते हैं, कई दरख्तों को उगता हुआ देखते हैं। सर्दी का मौसम है ना, अल्लाह कहता है मैं चीजों को मारता हूं फिर जमीन को जिंदा करता हूं। इसमें मेरी निशानी है ना, अल्लाह नूरु समावाति वल अर्ज़, खुदा जमीन व आसमान का नूर है। क्या मतलब, जगह जगह तुझे मेरा असर नजर आता है। लेकिन सवाल यह है कि तू असर को देखे जैसे अली देखते थे ना। जब तक निगाह निगाह अली न बने, जब तक फिक्र फिक्र अली न बने, यानी जब तक आप सलमान की तरह सोचोगे नहीं, तब तक सलमान नहीं बनोगे।